शाम का समय था। धीरे धीरे अंधेरा हो चला था और सतीश अपनी गाड़ी से गांव की तंग गलियों से होते हुए अपने पुश्तैनी घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी और वो अब उनके अंतिम संस्कार के लिए शहर से गांव आया था। गांव की खामोश हवाएं उसे डरावनी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे पीछे चल रही हो। जैसे ही वो घर के पास पहुंच रहा था, उसे रोने की आवाजों की बजाय कुछ मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो गाड़ी से उतरा। आंगन में प्रवेश करते ही सामने का दृश्य देखकर वो वहीं रुक गया। आंगन में उसके घर के सदस्य और कुछ गांव के लोग मौजूद थे। वहीं बीचों बीच दो लोग किसी पूजा में मग्न थे। उसमें से एक गांव के पंडित और दूसरे उसके चाचा लक्ष्मीकांत थे। लक्ष्मीकांत गांव के रस्म रिवाजों के काफी अनुयायी थे, इसलिए सतीश की उनके साथ ज्यादा जमती नहीं थी। पूजा में 5 गुड़ियों को लेकर कोई क्रिया चल रही थी। चारों ओर धुआं उठ रहा था और पंडित मंत्र पढ़ रहा था। सतीश की नजर उन गुड़ियों पर पड़ी। गुड़ियों के चेहरे कुछ अजीब और डरावने लग रहे थे, मानो उनमें जान हो। ये सब क्या है काका? पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, हम पर इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप यहाँ ये सब ड्रामा कर रहे हैं। उसके चाचा लक्ष्मीकांत उसकी बातों से भड़क गए। ये कोई ड्रामा नहीं है सतीश, जबान संभाल कर बात करो। भले ही तुम पढ़े लिखे होगे, लेकिन तुम्हें इस पंचक दोष का अंदाजा नहीं है। अगर ये पूजा नहीं हुई तो हमारे पूरे परिवार पे और गांव पर अनहोनी का साया मंडराएगा। ये पूजा जरूरी है, हम सबके हित के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसी अनहोनी, कैसा साया? आप अपने पुराने ख्यालात अपने तक ही रखिए। मेरे पापा की मौत की आड़ में अपना अंधविश्वास मत फैलाइए। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सतीश बेटा, लक्ष्मीकांत जो कर रहा है वो उसे करने दो। तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हारे पिता की मौत पंचक में हुई है। इस दोष का निवारण करना जरूरी है। अपने बड़े बूढ़ों की बात सुनो। मैंने अभी अभी अपना बेटा खोया है, अब और किसी के जाने का गम मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। दादाजी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप प्लीज मुझे मत रोकिए। मेरा फैसला आखिरी फैसला है, बस। सतीश ने उनकी एक न सुनी और जबरदस्ती पूजा भंग कर दी। पंडित भी हड़बड़ाकर वहां से चला गया और लक्ष्मीकांत की आंखों में गुस्सा और भय दोनों झलकने लगे। वो दौड़कर बाहर गया, जहां उसके दादा जमीन पर गिरे हुए थे। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था। सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में दादा ने आखिरी सांस ली। डॉक्टर ने बताया कि यह हार्ट अटैक था। सतीश स्तब्ध रह गया। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह महज एक संयोग है, लेकिन उसके चाचा का चेहरा ये कह रहा था कि ये सब कुछ इतना सामान्य नहीं था। देखा तुम्हारे जिद का नतीजा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब देखो, पहली मौत हो चुकी है। मेरा बड़ा भाई खोए हुए कुछ दिन हुए और उतने में ही मैंने अपने पिता को भी खो दिया। आप अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं। दादाजी की मौत हुई, इसमें कोई अंधश्रद्धा का हाथ नहीं है। वो बूढ़े और कमजोर हो गए थे और पापा के ऐसे अचानक चले जाने से उनको धक्का लगा था। आप प्लीज अपनी ये दकियानुसी बातें अपने पास रखिए। पहले ही हम सभी लोग बहुत दुख में हैं। ये कहते हुए सतीश वहां से चला गया। उसे दादाजी के जाने का गम था, लेकिन उसने इस बात को महज एक दुर्भाग्य समझा था। अगली सुबह का दृश्य। सूर्य की हल्की किरणें घर के आंगन में पड़ रही थीं।
लेकिन हवा में अब भी कुछ अनहोनी की दस्तक थी। कुछ ही दिन बाद सतीश के छोटे भाई योगेश, जो विदेश में रहता था, उसकी खबर आई। फोन पर बताया गया कि योगेश ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर पूरे घर में मातम पसर गया, लेकिन सतीश को इस खबर में कुछ संदेह था। योगेश कभी भी इतना कमजोर नहीं था कि आत्महत्या जैसा कदम उठाए। सतीश ने जब विदेश में अपने दोस्तों से बात की तो पता चला कि उसकी मौत काफी रहस्यमयी थी। उसके कमरे में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था। उसकी मृत्यु की स्थिति भी काफी संदिग्ध थी, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था और इन सब मौतों के लिए उसके चाचा सतीश को जिम्मेदार मानने लगे। सतीश और उसके चाचा के झगड़े अब बढ़ने लगे थे। सतीश का मन अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि यह किसी श्राप का परिणाम था, लेकिन उसके चाचा और परिवार के बाकी लोग अब पूरी तरह से यकीन करने लगे थे कि यह पंचक दोष का परिणाम है। तीसरी मौत का दृश्य, रात का समय, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। सतीश के पिता के एक पुराने दोस्त सुरेश अंकल, जो गांव में रहते थे, अचानक उनके साथ एक भयावह घटना घट गई। एक रात सुरेश अंकल जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर चोरों का हमला हुआ और चोर उनको वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग गए। वहीं तड़पते हुए उनकी जान चली गई। ये घटना पूरे गांव में सनसनी मचा गई थी। अब तक सतीश भी विचलित हो चुका था। ये 3 मौतें किसी श्राप जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसने अब भी इस अंधविश्वास पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया था। वो खुद को समझा रहा था कि ये महज संयोग है, लेकिन उसे अंदर से डर लगने लगा था कि कहीं ये सच ना हो। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। गांव में धुंध छाई हुई थी और घर में मातम का माहौल था। कुछ ही दिनों बाद सतीश के पड़ोसी, जो हमेशा उनके परिवार के करीब रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। ये मौत भी अजीब परिस्थितियों में हुई। वो अपने घर में सो रहे थे और रात के वक्त अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ये एक असामान्य तरह की सांस की बीमारी थी, लेकिन पूरे परिवार को यह महसूस हो रहा था कि ये भी उसी श्राप का हिस्सा है। अब सतीश के मन में भी डर पनपने लगा था। उसे लगने लगा था ये सारी घटनाएं किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उनके परिवार को निशाना बना रही है। रात का दृश्य, सतीश के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। घर के अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे दीवारों में कुछ फुसफुसा रहा हो। उसे अपने फैसले पर संदेह होने लगा था। घर में भी कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता था। उसके चाचा तो उसे आते जाते ताने देते और इन सारी मौतों के लिए कोसते रहते। सतीश को अब गांव में रहना मुश्किल लगने लगा। अपने परिवार के सदस्य खोने की वजह से वो दिन ब दिन गम में डूबता जाने लगा। आखिरकार एक दिन उसने इस माहौल से दूर जाने के लिए कुछ दिन शहर जाने का फैसला किया, ताकि कुछ दिन शांति से बिता सके। उस दिन बारिश हो रही थी। सतीश अपनी कार लेकर शहर के लिए निकला। धीरे धीरे कड़कती बिजली के साथ बारिश तेज होने लगी। पिछले दिनों में घटी घटनाओं के बारे में सतीश सोचे ही जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर फैला खून, टूटी हुई गाड़ी और सतीश का बेजान शरीर। आसमान में बादल गरज रहे थे। तेज बारिश शुरू हो गई। इस अंतिम मौत ने पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। गांव के लोग अब ये मानने लगे थे कि ये पंचक दोष का प्रभाव था। सतीश का परिवार अब भी उन 5 गुड़ियों की पूजा न करने की गलती का दोषी मान लिया गया था। गांव के लोग अब भी उस घर को देखकर खामोश खड़े रहते हैं।
कहते हैं कि जब पंचक दोष की पूजा नहीं की जाती है तो उसकी सजा बहुत भयानक होती है। और सतीश के परिवार के साथ जो हुआ वो किसी श्राप से कम नहीं था।